देखिए, एक बात को नोट कर लें और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर्टी की वसूली भी करेंगे। और सबके मुख्यमंत्री हैं, आप किसी भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है अध्यक्ष जी। आप माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। ये आपको अनुमति नहीं है, सबका सम्मान, आपको अनुमति नहीं, आपको भी। अगर माननीय अध्यक्ष जी, आपको अनुमति नहीं है, बीच में परंपरा नहीं है, कोई बात पूछने की जब आप हमने इसी बात को कहा। हमने कहा सबको स्वतंत्रता है, सरकार संवाद बनाने में विश्वास करती है, संवाद की भाषा में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक अधिकार किसी के सरकार नहीं लेने जा रही है। हर व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में आगजनी करने की छूट सरकार नहीं देगी, तोड़फोड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी, और जिसने किया है उससे वसूली भी करेगी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप शांत रहिए, आप कृपया बैठिए। नहीं तो आप क्या यहाँ भी विचार नहीं प्रकट करने देंगे? नेता सदन को नहीं बोलने देंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? अध्यक्ष जी, हमने इसी बात को लेके कहा है, हमने इसी चीज को लेके कहा है। आखिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के इतना बड़ा बवाल क्यों? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप लोग जो समर्थक बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर देश की छवि को खराब करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आखिर देश की छवि को खराब करके आप पाना क्या चाहते हैं? देश की छवि में ये आगजनी करके, तोड़फोड़ करके, निर्दोष लोगों को निशाना बना करके आखिर ये सब चीजें आप पाना क्या, इसके माध्यम से साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए, एक बात को नोट कर लें और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हम सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि तोड़फोड़ करके, आगजनी करके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करके वह किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका हो, तो उस गलतफहमी को हम बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी कर सकते हैं। और इसलिए सीएए के नाम पर विरोध प्रदर्शन अनावश्यक है। ये नागरिकता देने का कानून है, कांग्रेस की सरकार ने ही बनाया था। इसमें केवल एक संशोधन किया है, 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष की समय सीमा कर दी गई, और उस सबके बावजूद वो बनाए व्यवस्था पैदा करके जिस प्रशासनिक मशीनरी को डेवलपमेंट के कार्य के साथ जोड़ना चाहिए था, आज आप लोग उसको जबरदस्ती केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी ऊर्जा का दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, देश की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब देश दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है, और तब विपक्ष का इस प्रकार का रवैया अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं, और सदन से अच्छा विरोध आप कहां दर्ज कर सकते हैं? रोज ही एक ही मुद्दे को, लेकिन प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनता की सुरक्षा प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में भारत की संप्रभुता के प्रति, भारत के संप्रभुता के प्रति हमारा दायित्व है। पहला दायित्व नेशन फर्स्ट, हम उस बात को मानने वाले लोग हैं। हमारे लिए कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं, देश पहला है और देश में योग्य नेतृत्व है। उनके सानिध्य में पूरी व्यवस्था देश के अंदर भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने की ओर जो अग्रसर है, हम सब उनके साथ
पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश में हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भारत के को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है, हम उसको प्रदेश में भी लागू करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करेंगे। महोदय,